तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर तलवाहाट में। ठीक है, आज के हम लोग क्लास में करने वाला है क्लास जो है 10th। ठीक है, और 10th का जो भौतिकी का पहला चैप्टर, ठीक है, जो भौतिकी है उसका हम पहला चैप्टर जो स्टार्टिंग करने वाले हैं। और इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है इसका? प्रकाश का परावर्तन। फुल चैप्टर को जो हम 1/4 देखने वाले हैं। यह जो सरल से सरल परिभाषा में मिलेगा आपको जो है, और इस चैप्टर से आपका जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा के जो है कुल जो भी पूछेंगे तो 8 अंक जो है कुल आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 8 अंक जो यहाँ से कुल आपका जो पक्का हो जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाम हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो पहला टॉपिक हम क्या जानेंगे? प्रकाश आखिर है क्या। प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। प्रकाश आखिर है क्या, इस पर हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि प्रकाश को जाने बिना उसका परावर्तन को जानना पॉसिबल नहीं है, और जानेंगे भी तो हमें समझ में नहीं आने वाला। तो आखिर हम लोग प्रकाश के इसके बारे में करने वाले हैं। उससे पहले ठीक है, आप यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही जो है यह वीडियो बना है। क्योंकि आपके एग्जाम के हेल्प के लिए ही जो है आपका हेल्प हो पाए, इसके लिए ही वो क्लासेस हो रहा है। ठीक है, और आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन कराने के लिए ही ये जो क्लासेस हो रहा है। ठीक है, आप ये लगातार कंटिन्यू क्लास देखते हैं, प्रत्येक चैप्टर का 1 वीडियो देखते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक जो है आपका जो मार्क्स होगा 400 प्लस। ठीक है, 400 के 50 है, उससे प्लस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और यदि आप प्रयास करते हैं, ठीक है, अभी निरंतर जो है सभी के सभी नोट्स का जो है जितनी क्लासेस करते हैं सभी के सभी द्वारा जो है नोट्स और जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों बाय करते हैं और ये क्लासेस करते हैं, तो आपका तो ठीक है आपका जो नंबर होगा, ठीक है, 480 से कोई जो है आपको नीचे नहीं ला सकता। ठीक है, आप यदि मेहनत करते हैं, आप यदि जितना नोट्स देते हैं सभी के सभी नोट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद ठीक है, पूरा का पूरा नोट्स को पूरा करते हैं, और पूरा करने के बाद यदि उसको पढ़ते हैं तो एग्जाम देने इसको पढ़ने से पहले जाते हैं, पहले के पढ़ उसके बाद एग्जाम जाते हैं, पूरा का पूरा तैयारी करते हैं, आपका नंबर 480 से कोई नहीं नीचे ला। ठीक है, लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 480 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। जितनी क्लासेस करें सभी के सभी क्लासेस जो है आप यदि कर लेते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपका आएंगे ही आएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका जो पढ़ाया हुआ जो हम जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इसी में से पूछेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यदि क्या करना है, नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो नोट्स को बाय करने के लिए आपको करना होगा 91 22 69, ठीक है, 31 19 नंबर पर क्या कीजिए, कॉल करके जो है अपना सबसे पहले एडमिशन ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो है एडमिशन के लिए 99 रुपये जो है सिर्फ और सिर्फ रखा गया है। बहुत से बच्चे जो अभी तक जो है कि एडमिशन ले चुके हैं, आप भी जो एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन आप लेते हैं इसका, तो एडमिशन आप ले लेते हैं, इसका फायदा क्या होने वाला है कि आपको जो है सभी के सभी जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के सभी जो नोट्स होगा, ठीक है, ये आपको बिल्कुल जो है मुफ्त मिलने वाला है। अब यदि एडमिशन नहीं कराते हैं तो सभी के सभी सब्जेक्ट का जो, ठीक है, एक जो नोट्स होगा आपको एक सब्जेक्ट का जो नोट्स है 99 दे के जो है पे करना पड़ेगा। और ये जो ठीक है नोट्स होगा बहुत ही डिमांडेड होगा, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस नोट्स के लिए तैयारी कर, कुछ भी आप यदि नहीं पढ़े अब तक, ठीक है, इस नोट्स को सिर्फ देख लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, इस नोट्स से तैयारी कर लीजिए, आपको ठीक है जो है आपका रिजल्ट बेहतरीन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आइए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे प्रकाश आखिर है क्या। तो प्रकाश एक कारक है। प्रकाश क्या है? एक कारक है। प्रकाश यानी क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है वह एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, चाहे जो वस्तु हो, हम उस वस्तु को क्या देख पाते हैं। प्रकाश यदि नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे रात को अंधेरा होता है, रात के पूरा अंधेरा है, ठीक है, रात को हम किसी वस्तु को देखना चाहे तो नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जब प्रकाश उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, अब वही हम क्या होता है, प्रकाश उपलब्ध कराते हैं। एक यदि मोमबत्ती को जला देता है, ठीक है, यदि उस अंधेरे में मोमबत्ती को जला देता है, मोमबत्ती या लालटेन या कुछ दिया जलाते हैं, तभी क्या आसपास की वस्तु दिखाई देती है। तो यानी प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। यानी क्या प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात दूसरा डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, प्रकाश चुंबकीय ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो चुंबकीय ऊर्जा उसका एक रूप है जो दृष्टि की अनुभूति उपलब्ध कराता है। जो हमें दृष्टि की अनुभूति जो हमें क्या उपलब्ध कराता है, यानी हमें देखने में योग्य प्रदान कराता है। आइए प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश के गुण जो है, जो प्रकाश है उसके गुणों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, प्रकाश जो गुण है निम्न है, तो उनमें से जो है प्रकाश के गुण जो निम्न में से जो है प्रकाश के गुण जो आपके एग्जाम में कुछ जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं प्रकाश के गुण को।
सबसे पहले प्रकाश है जो चुंबकीय तरंग के रूप में जो है गमन करता है। जो प्रकाश है चुंबकीय तरंग जो इसके रूप में गमन करता है। पहलापन में प्रकाश जो किसके रूप में चुंबक जो तरंग होता है इसके रूप में गमन करता है। चुंबक की तरह जो एक स्थान से दूसरा गमन करता है। यानी हमारे जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में क्या वायु है, तो प्रकाश जो है वायु से टकराकर जो है कंपन करते हुए हम तक पहुंचता है। प्रकाश जो है हमेशा, प्रकाश का मार्ग जो है हमेशा सीधा एवं जो सरल होता है। प्रकाश जो है जो गमन करेगा हमेशा सीधा मार्ग में, ठीक है, और सरल मार्ग में ही गमन करेगा। ये जो है इस तरह का रेखा में कभी गमन नहीं करेगा, यानी जो तिरछी मिर्ची जो है कभी ये गमन नहीं करेगा। हमेशा सीधी रेखा जो होती है हमेशा ये सीधी रेखा में ही गमन करेगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा गमन करती है, सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश के संचालन, ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गाड़ी को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, रोड की आवश्यकता होती है। हमें कहीं जाने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो प्रकाश से संबंधित जो है, प्रकाश से अनेक जो है परिघटनाएं होती है। प्रकाश जो होती है उससे संबंधित प्रकाश का प्रवर्तन या प्रकाश जो अपवर्तन होते हैं उससे कुछ परिघटनाएं होती है। क्या परिघटना होती है? जैसे कि मान के चलो जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण क्या होता है? प्रकाश के द्वारा दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, बनना। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का क्या रंग, और जो है क्या वितरण आदि जो है बहुत सारे परिघटना होते हैं। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन। ये कह सकते प्रकाश के कारण जो है बहुत सारी घटनाएं होती है। आइए जानेंगे किरणपुंज क्या है, ठीक है। किरणपुंज आखिर क्या है? जब देखो किरणपुंज क्या है कि कोई भी मान के जो बिंदु है ऐसे भी जा सकते, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की जो किरण निकल सकता है, या बहुत सारे प्रकाश एक साथ जा सकता है। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम प्रकाशपुंज या किरणपुंज बोलेंगे। प्रकाश जो है, प्रकाश के किरणों जो है, किरण के जो समूह होते हैं उसके हम क्या प्रकाशपुंज या किरणपुंज कहेंगे। जैसे ये प्रकाश क्या होगा? समूह हो गया, बहुत सारा है, प्रकाश का समूह हो गया। तो प्रकाश यानी किरण के समूह को ही हम क्या बोलेंगे? प्रकाशपुंज या किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे टॉर्च से बहुत सारा प्रकाश की किरण निकलता है, तो ये क्या, इस प्रकार हम क्या इसको प्रकाशपुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण जो होते हैं, नहीं कह सकते, प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाशपुंज कहते हैं। ये जो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशपुंज कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशपुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। समांतर, जो हमेशा जो है इस तरह से चलेंगे, समांतर में चलेंगे। अंतर जो इसका क्या होना, समांतर होना चाहिए। और जो है अभिसारी और अपसारी, ठीक है। यदि हम क्या करेंगे? समांतर, अभिसारी और अपसारी किरणपुंज। यानी आपसे पूछे समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, और अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। आइए एक एक के जानते हैं। सबसे पहले क्या, अपसारी किरणपुंज। तो ये जो किरणपुंज होगा एक बिंदु पे आके मिलेगा। जो प्रकाशपुंज है बहुत दूर दूर कहीं से आके जो है एक बिंदु पर आके क्या होगा, एक बिंदु पर जो है उस पर आके ये मिलेगा, ठीक। एक बिंदु पर आके क्या होगा, मिलेगा। इस प्रकार जो है क्या, जो किरणपुंज होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी। तो डेफिनेशन देखते हैं इस प्रकार के, ठीक है, किरणपुंज में जो इस प्रकार होता है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, ठीक है, निकल कर जो है एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है, ठीक है। क्या होगा? उल्टा हो गया। एक बिंदु स्रोत से होगा निकल जो है फैलते चला जाएगा। जैसे क्या होगा, यही प्रकाश के हो सकता है, ये होगा, ठीक है। लेकिन जो है इसमें क्या, एक बिंदु स्रोत है, इससे जो है निकल कर फैलते चला जाएगा, ठीक है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलते चले जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। जैसे टॉर्च, ठीक है, जिसे मोबाइल का लाइट देखेंगे, ये भी क्या होगा, वो अपसारी किरणपुंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बिंदु से क्या होता है, ये फैलते, एक बिंदु होगा, उस बिंदु से क्या, देखो एक बिंदु है, इससे फैलते हुए चले जाएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण एक बिंदु है, इससे निकल कर क्या फैलेगा, और जितना दूर जाएगा रोशनी को क्या करना, और उतना दूर फैलाएगा। अगला टॉपिक है समांतर किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज? समांतर किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज? समांतर किरणपुंज। तो देखिए इस प्रकार किरणपुंज, जो इस प्रकार जो किरणपुंज होगा ये समांतर होगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? समान समान होगा। ऐसा नहीं कि इधर काफी दूर हो गया, इधर पास हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल जो है समांतर में क्या दूरी जो है क्या हमेशा समान समान होगा। क्या होगा? सभी के सभी बिंदु का जो दूरी होगा क्या होगा? समान समान। यानी ऐसे किरणपुंज में, ठीक है, ऐसे किरणपुंज में, ठीक है, प्रकाश की किरण जो है ऐसे किरणपुंज में, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। प्रकाश जो किरणें होती है एक दूसरे के समांतर होती है, समान का अंतर होती है, ठीक है। कभी दूर, कभी ज्यादा, कभी दूर ज्यादा, कभी ऐसा नहीं होता है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जो है बोला से आती है किरणपुंज को हम बोला समांतर किरणपुंज कहते हैं, माना जाता है। ये क्या होगा?
बहुत दूर से आता होगा, बहुत दूर से आता होगा, और जो है बहुत दूर से आते उसके साथ साथ क्या हो सकेगा, ये जो है दोनों का जो अंतर होगा समान होगा। ऐसा नहीं कि जो है कभी ज़्यादा कभी दूर हो गया, ऐसा नहीं होगा, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आपको जो देखने को नहीं मिलेगा, इधर दूर है इधर पास है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। समांतर में जो दूरी मिलेगा आपको समान समान मिलेगा, जो है दूरी आपको क्या मिलेगा, समान समान मिलेगा। आइए अगला टॉपिक में चलें। अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो चित्र देख लो, ठीक है। चित्र जो है इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की जो किरणें होती है एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती है हमेशा जो है एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, यानी कोई बिंदु है और प्रकाश की जो किरणें दूर से आएंगे इस बिंदु पर मिलेंगे, दूर से आएंगे इस बिंदु पर मिलेंगे, दूर से आके इस बिंदु पर, दूर से आके जो इस बिंदु पर मिलेंगे, कहीं से जो दूर से आएंगे और आके एक बिंदु पर मिलेंगे। यानी इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की जो किरणें होती है एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। या फिर कह सकते हैं मिलते हुए प्रतीत होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें मालूम होता है कि मतलब मिल रहा है, ठीक है। हमें कैसा मालूम होगा कि मतलब मिल रहा है, तो ऐसे किरणपुंज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे किरणपुंज, ठीक है। ऐसे किरणपुंज के किरणों के बीच जो होते हैं कि मतलब दूरी घटती जाती है, क्या होता है, दूरी जो है घटती जाती है। अगला क्या, पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, पारदर्शी किसे कहते हैं, जिन पदार्थ में से अन्य वस्तु को देखा जा सकता है। बोला जिन पदार्थों में से हम अन्य वस्तु को देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे ये किताब है, ठीक है। मैं यदि आप कैमरा के सामने लाऊं तो बोर्ड आप जो है आपको बोर्ड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ जो ये किताब दिखाई देगा, यानी ये अपारदर्शी वस्तु है। यानी क्या है, यह अपारदर्शी वस्तु है। मैं ऐसे वस्तु, ठीक है, लाऊं यहाँ किताब, यानी कैमरे के सामने लाऊं, रखने पर भी यदि मतलब क्या बोर्ड दिखाई दे, ठीक है, तो क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु होगा। यानी जिन पदार्थों में से, ठीक, अन्य वस्तुओं की, मतलब जिन पदार्थों में से देखने पर भी हम क्या अन्य वस्तु को देख सकते हैं। यानी मेरे आंखों के सामने हम क्या करते हैं, किताब को रख दे, फिर भी मुझे इस पार जो है यानी इस किताब के पार वाला वस्तु दिखाई दे तो क्या वो पारदर्शी होगा, और यदि ना दिखाई दे तो क्या वो अपारदर्शी होगा, और यदि हल्का सा दिखाई दे, धुंधला सा दिखाई दे तो पारभासी होगा, ठीक है। आइए समझते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को। तो जिन पदार्थों में अन्य वस्तु को देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कांच से हम आर पार देख पाते हैं। जैसे वायु हो गया, वायु से आर पार देख पाते हैं। वायु से आर पार नहीं देख पाते तो हम सूर्य जो है, हम सूर्य को नहीं देख पाते, हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते। या अगर आकाश के जितने सारे ग्रह है, ठीक है, अंतरिक्ष चंद्रमा है या जो तारा है, हम उसे नहीं देख पाते, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंच पाता, तो ये क्या है। और जल भी क्या पारदर्शी है, प्लास्टिक आदि जो है ये भी क्या सबके साथ पारदर्शी है, ठीक है। सभी के सभी प्लास्टिक पारदर्शी नहीं है, कुछ जो प्लास्टिक होता है अपारदर्शी भी होते हैं, ठीक है। हालांकि पारदर्शी जो है पदार्थ, प्लास्टिक जो होता है पारदर्शी होते हैं, उसमें रंग मिलाकर जो हम क्या करते हैं उसको अपारदर्शी बना देते हैं। अपारदर्शी वस्तु जिन पदार्थों में से अन्य वस्तु को देखा नहीं जा सकता है, जिन पदार्थों में से हम अन्य वस्तु को नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी का बॉक्स, ठीक है, धातु का पात्र, पत्थर की वाला प्लेट या कुछ भी जो होंगे जिससे होकर हम किसी वस्तु, ऐसा भी कर सकते हैं अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाते हैं उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं एक मोबाइल की टॉर्च है। अब मोबाइल का टॉर्च को हम क्या करेंगे, मोबाइल जो है इसके टॉर्च को हम क्या करते हैं, इस पुस्तक के सामने लाते हैं। इस पुस्तक के सामने लाने पर क्या होगा, इस पुस्तक के सामने लाने पर क्या होता है कि जो है ये प्रकाश की जो किरणें होती है ये पुस्तक के आर पार नहीं हो पाता है। जब ये आर पार नहीं होगा तो इस वस्तु जैसा ही एक क्या बनेगा, उस पर छाया बनेगा। इस वस्तु जैसा ही क्या बनेगा, उस पर जो है छाया बनेगा, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा हमेशा अपारदर्शी वस्तु में ही छाया बनती है, ठीक है। पारदर्शी वस्तु जो है जिसमें आर पर प्रकाश की किरणें आर पर आ जाती है उसमें छाया कभी बनते नहीं है, ठीक है। छाया प्रतिबिंब कभी उसमें नहीं बनते हैं। प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनते हैं, अपारदर्शी वस्तु पर ही बनता है। प्रतिबिंब हमेशा किस पर बनेगा, अपारदर्शी वस्तु पर, जिसमें हम टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश की किरणें जो है इस पुस्तक से आर पार नहीं हो पाएगा, यानी क्या करेगा, इस पुस्तक जैसा जो है एक प्रतिबिंब क्या इस पुस्तक के पीछे बनेगा, जिसे हम छाया भी कहते हैं, क्या जिसे हम छाया भी कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। पारभासी, क्या बोले, पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जो है अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। बोला ऐसे पदार्थ जिनसे अन्य वस्तु को देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं, बहुत धुंधला सा देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसे हम पारभासी कहते हैं। जैसे क्या तेलीय कागज, ठीक है, घर्षित कागज आदि जो है ये सब के सब क्या पारभासी पदार्थ है।
सब क्या है, जैसे कि मान कागज है, कागज में हम तेल लगा देंगे, ठीक है, कागज जैसे वो कागज में हम सफेद कागज लेंगे तो पर क्या हमें जो है वो पदार्थ यानी उससे कोई प्रकाश नहीं जाएगा, हम उस पार जो है वस्तु नहीं यदि कागज हम सीधा सिंपल से यदि कागज लेंगे तो हम क्या कागज के ऊपर की वस्तु नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब उसी में कागज में तेल लगा देंगे तो हमें क्या पारभासी बन जाएगा, यानी उस पर की जो पदार्थ है उस हमें कुछ हल्के से क्या दिखाई देगा। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किस तरह से हो रहा है। प्रकाश जो है इसका परावर्तन जो है इस प्रकार से है। प्रकाश का परावर्तन जो है, जैसे मान के चलिए प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण जैसे आ रही है, आने के बाद जो है किससे मिला, प्रकाश की किरण आने के बाद जो है ये किसी बिंदु से टकराते हैं, ठीक है। ये किसी बिंदु है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, इस अपारदर्शी वस्तु से क्या ये जो है टकरा जाते हैं, ठीक है, टकराते हैं। तो इस अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद, क्योंकि ये क्या अपारदर्शी वस्तु है, ये अपने क्या नहीं यानी जो है प्रकाश के किरणों को जो है आर पार होने देगा नहीं, तो क्या करेगा, जिधर से आया उधर से क्या होता है फिर से भेज देगा। जिधर से आया क्या करेगा, जितना क्या आया तो क्या हुआ, टकरा के जो है ये फिर जो है अन्य दिशा में मुड़ जाती है। टकराने के बाद जो है यानी कहा जिस दिशा से आया उसी दिशा से क्या होता है फिर से मुड़ जाती है। तो इसके बीच हम जब अभिलंब डालेंगे तो इस घटना को हम क्या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आया, आने के बाद जो है अपारदर्शी वस्तु से टकराया, टकराने के बाद जो है फिर से क्या हुआ, वो प्रकाश की जो किरण उसी दिशा में लौट गया, ठीक है। इसे हम प्रकाश का मतलब परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन है सिर्फ और सिर्फ जो अपारदर्शी वस्तु में हो सकती है, पारदर्शी या पारभासी वस्तु में नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के डेफिनेशन को, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर अपनी दिशा बदल देती है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकराकर जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, अपनी दिशा में बदल लेता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या था, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। यदि आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से टकराकर वह उसी दिशा में लौट जाती है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से टकराकर वह उसी दिशा में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम बोला है अपतन कोण, ठीक है, बोला परावर्तन कोण अपतन कोण के बराबर होती है। पहला कह रहा है कि परावर्तन जो कोण होती है वो अपतन कोण के बराबर होती है। जैसे इस चित्र के माध्यम से समझिए, ये आपतित किरण है, ये जो है आपतित किरण है, ठीक है, आने वाली जो आपतित किरण है, और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण। तो प्रकाश जो है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होती है। यानी ए वाला कोण और यह वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होंगे। ये कोण कह रहा है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। आइए दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो एक अभिलंब बना, ठीक है, अभिलंब, ठीक है, जब परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। यहाँ कह रहा है आपतित किरण, ठीक है, पर अभिलंब, आपतित किरण और जब इस पर जो क्या बना, अभिलंब बना, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों जो है एक ही समतल पर होते हैं। ये जैसे समतल है, इसी समतल पर क्या तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, पीछे आगे पीछे हम कर सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों के तीनों जो है एक ही समतल पर होते हैं। तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऊपर से हो गया, ये नीचे हो गया, ये ऊपर से, ये नीचे से, ऐसा नहीं। तीनों के तीनों एक ही समतल पर और एक ही बिंदु पर क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के, तो आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं,
तो जब किसी बिंदु, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर, ठीक है, किसी बिंदु से टकराकर जो है वो उसी दिशा में लौट जाती है। इसी परिघटना को इसे हम क्या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या है? अपतन कोण और परावर्तन कोण। अपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होती है। और दूसरा में कह रहा है अपतन, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों जो है एक ही समतल पर होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आगे जानेंगे प्रतिबिंब आखिर है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब है क्या। तो चित्र पहले देखिए, ठीक है, ये जो है दर्पण है, ठीक है। अब जब ये क्या करेगा, इस दर्पण से होकर प्रकाश की जो है यहाँ रखेंगे प्रकाश, ये जो देखेगा तो इस प्रकार से जो क्या परिघटना बनेगा। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन क्या है उसके बाद समझिए आप, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, किसी बिंदु स्रोत से ठीक है निकली हुई, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश, ठीक है, निकले हुए प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से निकले हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा जो अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या होता है? प्रतिबिंब कहते हैं। अब जानिए चित्र के माध्यम से, जैसे कि किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई, किसी बिंदु स्रोत से, मान के चलिए बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश की किरण निकल रहा है और निकलने पर जो प्रकाश की किरण जाता है, प्रकाश की किरण गया और इससे ये क्या अपारदर्शी वस्तु नहीं बल्कि पारदर्शी वस्तु है। तो इससे बाद जो है जब इससे गुजरेगा तो इसकी दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसकी दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और इसकी दिशा में परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर ये मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा, जिस बिंदु पर मिलेगा या फिर कह सकते हैं मिलते हुए प्रतीत होगा, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी सीधी सी बात, प्रकाश की किरण से निकला, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद जो मिलता हुआ प्रतीत कहाँ होती है? यहाँ होती है। मिलता हुआ प्रतीत कहाँ होती है? इस बिंदु पर होती है। यानी यह जो है, यह जो छाया बनेगा, एक जो चित्र बनेगा, ठीक है, जो क्या बनेगा? चित्र बनेगा, इसी को बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। आइए समझ चुके हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब भी होते हैं, प्रतिबिंब के भी प्रकार होती है। तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब ये चित्र होंगे, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हुई आग से प्रतीत होती है, यहाँ से गया यहाँ तक, और इस दर्पण से टकराने के बाद, इस दर्पण से क्या गुजरने के बाद जो है इसकी दिशा में परिवर्तन होकर जो क्या होता है? एक बिंदु पर मिलता हुआ, ठीक है, प्रतीत होता है। जो मिलेगा प्रतीत होगा, यहाँ ये चित्र यदि बनता है, उसका चित्र यहाँ बनता है, इस चित्र में बनता है, तो क्या होगा? जो क्या होगा? हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। आइए डेफिनेशन जानते हैं। वह प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रकाश, वास्तविक प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है, वह प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बोलते हैं? वह प्रतिबिंब, अरे बीच में डिस्टर्ब करने आता है, यानी वह प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रकाश की, ठीक है, वास्तविक जो प्रकाश होता है उसके किरणों के मिलने से बनता है, उसे हम क्या तथा जो है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। बोला है वह प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रकाश की किरणें से मिलने पर बना है और जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिससे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है, ठीक है, जो प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रकाश की किरणें से मिलने पर बना है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह प्रतिबिंब जो है जो आभासी, ठीक है, वह प्रतिबिंब जो आभासी प्रकाश किरणों से, आभासी प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है, वह प्रतिबिंब बोला, वह प्रतिबिंब जो आभासी प्रकाश जो किरणें होते हैं उसके मिलने से बने होते हैं, तथा जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम पर्दे पर जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। देखो, आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, इसे हम क्या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं आभासी प्रतिबिंब और क्या आपसे पूछते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। अंतर को आप जो है इसी डेफिनेशन को जो है क्या कर लीजिएगा, यानी वह प्रतिबिंब, ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब का बना होता है, मिलने से बना होता है, ठीक है, और जो है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्या होगा? आभासी हो गया। इसका चित्र जो हमें क्या हुआ? उल्टा बनेगा, ठीक, सीधा बनेगा। आइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल जो दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा हम क्या बना प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा हम क्या बना प्रतिबिंब पढ़ेंगे।
देखो, तो पहला हो गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है निम्न प्रकार के होते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं जो निम्न है। आपसे पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखिए। तो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होते हैं उसकी विशेषताएं निम्न है। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है उसकी विशेषताएं क्या निम्न है या निम्नलिखित है। पहला हो गया, बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, इससे जो छाया बनेगा या चित्र जो बनेगा वो हमेशा आभासी होगा। दूसरा में कह रहा है, बनने वाला जो प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के समान होगा। जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, ना कि वस्तु से बड़ा और ना कि वस्तु से छोटा। हमेशा जो है वस्तु के आकार का ही बनाएगा, ये वस्तु जो उसका आकार का ही बनाएगा। तीसरा हो गया, प्रतिबिंब जो पार्श्व रूप से जो है उल्टा होता है। जो प्रतिबिंब होता है इसका जो है, ठीक है, जो समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के समान होता है। ये कह सकते हैं इसका चित्र उल्टा होता है और जितनी ही दूरी पर क्या चित्र होता है, जितनी दूरी पर वस्तु होता है उसका भी चित्र जो है उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, जैसे मेरे सामने दिमागी जो मोबाइल जो है जिससे हम क्या कैमरा वीडियो शूट करते हैं वो मेरा दर्पण है। ठीक है, तो मैं जितनी दूरी पर खड़ा हूँ मेरा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। यदि वह समतल दर्पण होगा तो, यदि वह समतल दर्पण होगा तो ऐसा होगा। अगला है गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या है गोलीय दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तन तल क्या गोलीय होता है, जिस दर्पण का परावर्तन जो क्या तल होता है, जिस दर्पण का परावर्तन जो है परावर्तन जो तल होता है गोलीय होता है, उस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो है मुख्य दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार होते हैं। एक हो गया अवतल, दूसरा हो गया हम लोग का उत्तल। ठीक है, एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। आइए जानते हैं उत्तल दर्पण क्या है। तो देखिए, उत्तल जो दर्पण होगा और अवतल जो दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण है, इसकी जो क्या ऐसा हो गया और उत्तल दर्पण जो है इसका ऐसा होंगे। ठीक है, अब जो है क्या होंगे, एक का जो है दर्पण का जो क्या देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर उभरा हो। ठीक है, बाहर की ओर उभरा हो तो उत्तल होगा। बाहर की ओर क्या उबड़ खाबड़ हो, बाहर की ओर उबड़ खाबड़ होता है। तो जैसे कि ये दर्पण है, ये बाहर की, इस दर्पण की जो है इस बाहर की ओर उबड़ खाबड़ है। यदि उबड़ खाबड़ बाहर की ओर हो तो होगा उत्तल, और उबड़ खाबड़ अंदर की हो, ठीक है, उबड़ खाबड़ क्या हो अंदर की हो तो हो गया उत्तल। यानी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की ओर उभरा हो उस समय उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण इसका उपयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण किसका उपयोग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तल दर्पण जो उपयोग जो है निम्न है। ठीक है, बोला मोटर गाड़ियों के पीछे जो है, बोला मोटर जो गाड़ी होते हैं, मोटर गाड़ियों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम क्या होता है प्रयोग करते हैं। वाहनों में मोटर गाड़ी में प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, पीछे का दृश्य को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऐसा जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि जो है बाइक में होते ऐसा ड्राइवर जो है इस दर्पण के सारे जो पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा गाड़ी साइड मांग रहा नहीं मांग रहा है, इस दर्पण के सामने वो देख सकता है। तो मोटर गाड़ियों के पीछे की वस्तु जो है देखने के लिए होता है। और सड़क पर जो है गली बस्ती जो है, सड़क पर जो लगी बस्ती हो, ठीक है, यानी सिग्नल में परावर्तक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। जो अवतल दर्पण है वह गोले, सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण है क्या। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर क्या हो, अंदर की ओर जो है गोले की ओर, केंद्र की ओर क्या धंसा हुआ हो। जो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जो अंदर है उसकी ओर धंसा हुआ हो, उस समय क्या बोलेंगे, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या होता है अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण जो उसका उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण उसका उपयोग भी होता है। देखो उसका उपयोग जो है डॉक्टर जो है आँख, नाक, कान, गले आदि जो है इसके निरीक्षण करने के लिए उपयोग करता है। क्यों, क्योंकि यह जो दर्पण होता है अपने से चित्र को बड़ा बनाता है। क्यों, अवतल जो दर्पण होता है, जो चित्र होता है उस चित्र को अपने से थोड़ा बड़ा बनाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब से क्या होता है, उसको जो चित्र होता है उसको बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका उपयोग जो कहा करता है, इसका जो उपयोग होता है डॉक्टर जो है नाक या कान या गले जो है उसको जांच के रूप में या फिर कर सकते हैं उसका निरीक्षण के रूप में करते हैं। दांत विशेषज्ञ इसका जो उपयोग दांतों की बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। और टॉर्च, ठीक है, टॉर्च में, कारों में, स्कूटरों के जो है अग्रदीप में भी हम लोग क्या, जो टॉर्च कार जो है या अग्रदीप जो होते हैं उसके यानी हेडलाइट जिसको कहते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं उत्तल दर्पण ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या उत्तल जो दर्पण होते हैं उसका ही क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है यह जो है सारे के सारे जो है यानी प्रकाश के प्रावधान था, प्रकाश के प्रावधान का जो ये सारे के सारे क्या था आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इससे बाहर जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में पूछना हो इसी से ही पूछेंगे, इससे बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। इसमें से ही पूछेंगे तो इसमें से ही पूछेंगे, इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है और इससे बाहर जाएगा भी नहीं। तो चलिए इस क्लासेस में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा
ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए, क्योंकि मैं कमेंट को पढ़ूंगा और कमेंट को रिप्लाई भी जरूर दूंगा। कमेंट के ऊपर के जो है रिप्लाई हम जरूर देते हैं, इसलिए कमेंट जो है करना ना भूले। कैसा भी लगा हो जो है वीडियो के माध्यम से जो है कमेंट के माध्यम से मुझे जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जो है आप यदि सभी के सभी सब्जेक्ट का क्या लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, सभी के सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नंबर है 91, ठीक है, 22 69 31 और जो ये नंबर है, इस नंबर के माध्यम से आप जो है क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके जो है सभी के सभी सब्जेक्ट का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है आप ले सकते हैं। और यह क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ जो आपको मिलेगा, जो विवेक क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी के सभी सब्जेक्ट का वन शॉट क्लासेस चल रही है, सभी के सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, जो है क्लास 10 के सभी के सभी सब्जेक्ट का यहाँ वन शॉट चल रहा है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का, ठीक है, वन शॉट चाहिए, आपको जिस भी सब्जेक्ट का जो है वन शॉट का वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो सिर्फ जो है आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कॉल कीजिए, आपको मिल ही जाएगा। और इसका जो मतलब जो है इसका सिर्फ रुपया जो नहीं, इसका जो है आप में जो हम जो इसको बाय करते हैं बहुत ही कम दामों में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपये पे जो है आप क्या बाय करते हैं, ठीक है, 99 रुपये जो है आप कैसे ले सकते हैं, मुझसे खरीद सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपये में आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। और वह सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का लेते हैं, ठीक है, मैं वादा कर सकता हूँ, मैं गारंटी कर सकता हूँ, जो मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ, ठीक है, वह जो है आपको पूरा का पूरा नंबर ला के ही, आप किसी सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है तो 100 का 100 ही आप आएंगे, ठीक है, 100 का 100 आप सही कर पाएंगे, 100 के 100 सही करके आएंगे। आप उसमें से नेगेटिव मार्क्स कुछ हो सकता है, कुछ कटौती कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है आप जिस भी सब्जेक्ट का मेरे पास जो नोट्स रहता है, उसमें जो है 100 में से 90 से प्लस आपको आना ही है, और आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि मैं जो देता हूँ उसको ये तैयारी करते हैं तब, यदि आप लेके रख देंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो बिल्कुल आने वाला नहीं है। तो चलिए आइए, इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही रख देते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे जल्द जो है शाम 7 बजे, शाम जो है हम क्या 7 बजे जो है इसी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर जो है लाइव आने वाला है। शाम 7 बजे जो है आपका जो शाम 7 बजे जो है इसी सब्जेक्ट इसी चैप्टर का सब्जेक्ट क्वेश्चन का लाइव लेके आ रहा है। तो लाइव क्लास जो है आप जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए इतना ही।